रात बहुत खामोश थी, इतनी खामोश कि मोबाइल के बगैर भी नेटवर्क महसूस हो रहा था। शहर नूरान सो रहा था, गलियों की बत्तियां बुझ चुकी थीं, मगर 3 मोबाइल इस रात खुद ब खुद रोशन हो गए। स्क्रीन पर एक ही जुमला चमक रहा था, कनेक्शन कायम हो चुका है। अचानक तेज हुआ चली, पर्दे हिले और एक मध्यम मगर वाज़ेह सरगोशी सुनाई दी। अगर तुमने ये पैगाम पढ़ लिया है तो तुम मुंतखब हो चुके हो। इसी लम्हे 3 मुख्तलिफ घरों में 3 बच्चे जाग उठे। अहमद ने देखा तो सिग्नल फल थे, मगर नेट नहीं था। नाइला के फ़ोन से रोशनी निकल रही थी और बशीर के मोबाइल में एक नक्शा खुद ब खुद बन रहा था। नक्शे पर सिर्फ एक जगह चमक रही थी, वादी वरक्कून। सरगोशी दोबारा गूंजी, वहां जाओ, क्योंकि अगर वाईफाई परियां ख़त्म हो गई तो दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। इसी लम्हे स्क्रीन बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ एक सवाल बाकी रह गया, क्या 3 आम दोस्त एक गैर मामूली दुनिया को बचा सकेंगे? शहर नूरान में 3 लाजवाब दोस्त रहते थे। अहमद, सबसे होशियार नाइला, सबसे बहादुर बशीर, सबसे मज़ाहिया। एक दिन आन के पास अचानक एक प्रासरार पैगाम आया, तुम्हें वादी वरसून तक जाना है, वाईफाई परियां तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। शहर वाले हंसे, मगर तीनों ने दिल में एक अजीब सी जस्तजू महसूस की। रात को जब सब सो रहे थे, फ़ोन ने खुद ब खुद दोबारा वही पैगाम दिखाया। अगली सुबह तीनों ने सफ़र शुरू किया। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक प्रासरार राहदारी थी, जिसके दरवाजे पर कंधा था, जो सच्ची दोस्ती रखता है वही अंदर जा सकता है। अंदर दाखिल होते ही रोशन सितारों जैसी रोशनी, मध्यम सरगोशियाँ और एक लतीफ़ हुआ का झुमका उन्हें खुश आमदीद कहने लगा। जंगल के बीचों बीच तीनों ने पहली वाईफाई परी देखी, एक छोटी रोशन खुशगवार मखलूक जो रोशनी के टुकड़ों से बनती थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, ये वादी जादुई है, तुम्हारे दिल का वाईफाई यहाँ जिंदा रहता है, बशर्ती का तुम अपने अंदर खौफ को न परवाओ। परी ने उनको एक जादुई वाईफाई दिया जो अपने अंदर दोस्ती और ईमान की ताकत रखता था। जब वो आगे बढ़े तो एक स्याह बादल उनके सामने आया। ये कोई आम धंध नहीं, ये साए की मखलूक थी जो हर आवाज़ को निगलने की सलाहियत रखती थी। साए ने कहा, यहाँ सिर्फ खामोशी मिलेगी, आवाज़ें, हंसी, उम्मीदें सब खत्म। अहमद ने नाइला और बशीर की आंखों में देखा और तीनों ने एक साथ अपने दिल का वाईफाई रोशन किया। रोशनी ने साए को पसपा किया, मगर उसने फिर भी धमकी दी, आगे मज़ीद मुश्किलात तुम्हारे मंतज़र हैं। तीनों एक दरिया किनारे पहुँचे, जहाँ रोशनी ने एक कदीम किताब खोली। किताब में लिखा था, जो दिल के अंदर से खौफ मिटा दे, उसे वादी का असल राज मिलेगा। फिर अचानक सामने से एक ताकतूर परी निकली। वो वाईफाई परियों की रहनुमा थी। उसने बताया, ये वादी सिर्फ जादू की नहीं, ये दिल की ताकत की आजमाइश है। परी ने बताया कि वादी का असल दुश्मन सिर्फ साए नहीं, बल्कि अंदरूनी खौफ है जो दिलों को कमज़ोर करता है। तीनों ने अपने अंदरूनी खौफ का मुकाबला किया। अहमद ने अपने दिल की अदम यकीनियत को तोड़ा, नाइला ने अपनी पीछे मरने की आदत को शिकस्त दी, बशीर ने अपने अंदर की शर्म को चीर कर हंसी को आज़ादी दी। उनकी दोस्ती ने आहिस्ता आहिस्ता वो वादी रोशन कर दी जिसे कभी साए ने घेर रखा था। आखिरकार वाईफाई परियां आज़ाद हुए, रोशनी फैल गई और तीनों दोस्त एक नई ताकत के साथ वापस लौट गई।